ये थोड़ी ना जाना था इंसान की जीत जाएगा उसके बाद में धोखा देगा। तो सोचा बार बार हम लोग जाते हैं तो वहाँ दुत्कार लेते हैं, काम ही नहीं करते हैं। तो जब बार बार आप जो है ग्राम प्रधानों से धोखा खा रहे हैं तो अब की बार फिर उपचुनाव होने वाला है, इस पुराने चुनेंगे या फिर नया चेहरा लाने का काम करेंगे? नए पुरान भैया जब सबको दिए तो इनको भी देंगे, नए भी इनको दे देंगे। इनका भी कहीं तक बात सही है कि पुराने को मैं कई बार देख चुका हूँ, हर बार जो है झांसा हम लोगों को दिया जाता है कि यहाँ पे जो है हम लोग विकास की गंगा बहा देंगे, लेकिन जब जीत जाते हैं तब वो ना तो गंगा बहती है और ना ही विकास बहता है। देखा जाए तो विकास कार्य को लेकर के यहाँ जो है बहुत पिछड़ा हुआ पड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई भी एक पैसे का विकास कार्य इस गांव में नहीं हुआ है। बड़े गांव में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं? नहीं हुए हैं, सब ऐसा ही पड़ा है। हाँ चाल मरे जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं विकास खंड भरावन की ग्राम पंचायत जो पड़ती है ढिकुन्नी, उसका मजरा है अलाई खेड़ा, जहां पे हमारा टीम जो है मौजूद है। तो यहां पे हम जानते हैं कि वर्षों से प्रधानी का कार्यकाल जो है चला आया है। यहाँ पे विकास कार्य को लेकर ग्राम प्रधानों के द्वारा अभी तक क्या कुछ कार्य कराए गए हैं तो हम जानते हैं इन दादी जी से। कहाँ रहती हैं आप? ये रहते अलाई खेड़ा गाँव में। अलाई खेड़े गाँव में, और रास्ता सब कचड़ा है, चहला है, सब चहला। यहाँ पे जो है कई बार ग्राम प्रधान चुने गए होंगे, जब से आप यहाँ पे आई हुई हैं तब से अभी विकास कार्य कुछ हुआ है? नाली खड़ंजा कुछ भी निर्माण कार्य हुआ है यहाँ पे? सब ऐसे परा नहीं, देखो भैया सब चहला, सब नाली सब परा है ऐसे। आपके गांव में कहीं पे खड़ंजा या नाली का निर्माण कुछ हुआ है या नहीं हुआ? इतना बताएं। कहूँ नहीं, कभी कुछ भी नहीं हुआ है नहीं इतने वर्षों से। अभी मैं यहाँ पे आया हुआ था तो लोगों ने ये भी बताया मुझे कि 3-4 दिन से जो है खबरें को प्रकाशित किया जा रहा है, जिसके वजह से आप जो है कल से कार्य शुरू हो गए हैं आपके गाँव से। इंटरलॉकिंग लगने का जो है व्यवस्था हो चुका है, जानकारी में है? हाँ ना, हमारी जानकारी है। आपके जानकारी में नहीं है? जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो आपका बाहर से मार्ग आता है आपके गांव के लिए, वहां पे जो है इंटरलॉकिंग लगने का व्यवस्था शुरू हो चुका है दादी। अच्छा ठीक है, होना चाहिए तो बनाए। वो सब कहूँ भैया चाहला जो बूढ़ आदमी जाए, चाहला गिर पड़े, कहूँ नाली ना कुछ नहीं। 40-50 साल से यहाँ पे हैं। हाँ। जैसा कि मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था, ये जो दादी हैं, दादी जब से यहाँ पे आई हुई हैं, वैसे कहीं पहले आपका जो मैका था वो कहाँ था दादी? हमारा मैका है मुन्नू खेड़ा। मुन्नू खेड़ा संडीला ककराली के पास पड़ता है। मैं आपको दिखाने का प्रयास ये कर रहा था कि यहाँ पे जो है हर बार ग्राम प्रधान चुने जाते हैं और ये ढिकुन्नी का जो मजरा अलाई खेड़ा है, यहाँ पे क्या कुछ अभी तक विकास कराए गए हैं ग्राम प्रधान के द्वारा, वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था। जैसा कि दादी ने बताया कि हमारे गाँव में अभी तक प्रधान के कार्यकाल से कुछ भी नाली या खड़ंजा या इंटरलॉकिंग वगैरह सरकारी योजनाओं का ना तो लाभ मिला है, ना ही कोई सरकारी पैसे का कोई भी कार्य हुआ है यहाँ पे। वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था इस अलाई खेड़ा गाँव में। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, 3-4 दिन से इस ढिकुन्नी ग्राम पंचायत को हमारी टीम बराबर विजिट कर रही है, जिससे अलाई खेड़ा गाँव में मैं आया हुआ हूँ। तो यहाँ पे जो है कल से इंटरलॉकिंग लगने का व्यवस्था होना शुरू हो गया है। मैं वहाँ भी ले चलूंगा, वहाँ लोगों से जानकारी लूंगा ये कब से जो है शुरुआत की गई है और यहाँ पे क्या कुछ कार्य होने वाला है। देख रहे हैं अलाई खेड़ा गांव में हमारा टीम जो है मौजूद है। ये दादाजी मिल गए हैं। दादा क्या नाम है आपका? हमारा रहीस अली नाम है। रहीस अली जी, कोई विकास कार्य हुए हैं इस गाँव में? नहीं हुए? नहीं, कोई भी नहीं, कोई विकास ही नहीं हुआ। कभी भी नहीं हुआ जी? नहीं, कभी नहीं। ग्राम प्रधान तो हर बार चुने जाते होंगे। चुनते आते हैं, चले जाते हैं, वोट लेकर के कोई यहाँ कुछ नहीं करता। वोट के बाद नहीं आता? बस बस बस, वोट के पहले सब आते हैं। सब ये सब बातें करी हैं, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं काम होता। अच्छा, आपका गांव जो है भले ही छोटा है, बिल्कुल। कितना परिवार रहता है यहाँ पे? अरे करीब है 90 वाट है। 90 वोट है? जी हाँ। यानी कि 15 से 20 परिवार रहता होगा यहाँ पे। हाँ, ऐसा है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे किसी प्रकार का नाली निर्माण कार्य, इस तरीके का सरकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पे कुछ कार्य हुआ है? कभी नहीं हुआ? कोई कार्य नहीं हुआ। अब तो आप देख भी रहे हैं, हम भी हैं, कोई कार्य नहीं हुआ आज तक। जो प्रधान आता है वो अपना काम करता चला जाता, बस फिर घूम के नहीं देखता। आपको खाली झूठा झांसा देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी ही बात है भैया। आपका अन्यथा कोई कार्य नहीं हुआ? कोई कार्य नहीं हुआ, है ना? अब देख लीजिए, सब मकान गिरे पड़े हैं, सब कुछ है, कोई कॉलोनी फालोनी कुछ भी नहीं, कोई योजनाओं का लाभ कोई नहीं योजना आता के है। नहीं लाभ। सब अपने मतलब के लिए आते हैं और चले जाते हैं। वर्तमान समय की कौन प्रधान थे यहाँ पे? इस समय है क्या नाम उनका, मुंशी जी नहीं, उनका विजय पांडे।
विजय पांडे जी उर्फ मुंशी जी हाँ, है ना, और- वर्तमान समय के। जी। और आपके गांव में उपचुनाव होने वाला भी है। जी जी जी। तो इस बार किसका सपोर्ट कर रहे हैं फिर अब इस समय ऐसे तो में? इनको तो हटाना चाहते हैं, रामकेश को देना चाहते हैं अभी। रामकेश को। जी हाँ। ऐसा क्या है कि रामकेश कभी यहाँ में प्रधान नहीं चुने गए? नहीं चुने गए, पहले 10 साल रहा वो, लेकिन उसने देखा वो भी कुछ नहीं। हम्म। अब वो कह रहा है कि हम देखेंगे गाँव। अब देखेंगे। जी हाँ। क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ गया है हाँ, महोदय, आप कह रहा है कि इसीलिए आप देखेंगे। हाँ, हाँ। मुंशी ने नहीं कुछ बताया कि हम देखेंगे? अरे मुंशी जी का आते भी नहीं कभी। अच्छा, कितने प्रत्याशी हैं तुम्हारे गांव में? हमारे यहाँ ढिकुन्नी में प्रत्याशी अभी इस समय तो 3 हैं। 3 हैं, तीसरा कौन है? वो एक पांडे जी हैं, उनका लड़का है। अरे किसी का लड़का हो, खैर कोई बात नहीं। हम्म। तो पांडे जी जो प्रत्याशी हैं तो वो भी वोट मांगने के लिए आते होंगे। वो क्या बताते हैं, क्या हम वो क्या तो विकास सब- कार्य लाएंगे? हाँ, विकास लाएंगे, ये करेंगे और जो कुछ होगा देंगे, ये कुछ सब कुछ कहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं कोई। नहीं, तो जिसको मौका दे चुके हो आप, तो उसने कुछ नहीं किया है, और जिसको मौका आपने दिया नहीं है उस पे कहाँ तक भरोसा कर पाते हो? अब देखो, अब नए नए चले हैं, लड़का है, सब खड़े हुए हैं, इनका देखो, अब तुम देखा जाए जो कुछ जैसे कुछ करेंगे। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ जो ताऊ जी से मैं बात कर रहा था, इन लोगों का ये मानना है कि कई बार हमने ग्राम प्रधान बनाए हैं और ग्राम प्रधान जो है वोट लेने के पहले आते हैं और हम लोगों को झांसा दे के चले जाते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद यहाँ इस गांव के तरफ किसी का नजर नहीं पड़ता है। वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस गांव में जहाँ पे दादा ने बताया तकरीबन जो है 70 से लगा करके 90 वोटर होंगे यहाँ पे, लेकिन कोई भी ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ पे विकास कार्य को लेकर कोई भी कार्य नहीं कराया गया है। क्यों दादा? जी हाँ, नहीं कराया गया। देख लो भैया क्या पड़ा है सब ये सब। वो तो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, किस तरीके का यहाँ पे जलभराव बनता है, किस तरीके का कीचड़ रहता है और यहाँ पे कितना विकास कार्य हुआ है, वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारा सुनू ना है। हसनू जी, थोड़ा हमारा टीम जो है आपके गांव पहुंचा हुआ है, तो थोड़ा ये जानकारी चाह रहा हूँ कि आपके गांव में अभी तक क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं? पहले जो है काफी ग्राम प्रधान रहे हैं, चुने गए हैं, आप लोगों ने ग्राम प्रधान बनाया है, लेकिन अभी तक आप लोगों के हित में इतने बड़े गांव में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं, नहीं हुए हैं? सब ऐसा ही पड़ा है। हाँ, चालम मरे जाए। सबीना जी, आपके गांव में किसी प्रकार का विकास कार्य हुआ है, नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। छोटा गांव है, बड़ा गांव है? छोटा है गांव, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इतने इतने चाहले में अभी तो कम चाहला है, बाद में इतने इतने गाठी में चाहले में चल के जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ग्राम प्रधान कभी आते जाते हैं, नहीं आते जाते हैं? नहीं आते, नहीं, वो काम निकल जाता है, आते हैं फिर निकल के जब काम निकल जाता है फिर घूम के नहीं देखते हैं अच्छा, दोबारा। जब वोट लेने आते हैं तब क्या बताते हैं? अरे तब आते हैं, हाथ पाए जोड़ने लगते हैं, बोले चलो ठीक है दे देंगे वोट। तब तो विकास की नदियां बहाने लगते होंगे, चुनाव फिर उपचुनाव होने वाला है। लेकिन ये थोड़ी ना जाना था इंसान की जीत जाएगा उसके बाद में धोखा देगा। तो सोचा बार बार हम लोग जाते हैं तो वहाँ दुत्कार लेते हैं, वो काम ही नहीं करते हैं। तो जब बार बार आप जो है ग्राम प्रधानों से धोखा खा रहे हैं, तो अब की बार फिर उपचुनाव होने वाला है, इसमें कई प्रत्याशी भी आ रहे हैं, तो अब की बार खड़े हैं, आए हैं तो उन्हें इनका वोट दिया जाएगा। कौन आया था? अरे नाम हमको नहीं मालूम है। नाम नहीं मालूम है। फिलहाल अब की बार जो है ग्राम प्रधान को पुराने चुनेंगे या फिर नया चेहरा लाने का काम करेंगे? नए पुरान भैया जब सबको दिए तो इनको भी देंगे, नए भी को दे देंगे, है ना? पुराने को देख चुके, अब की बार नया देखेंगे। और क्या, अब की नया देखेंगे, और क्या, है ना? इन महिला से जो मैं बात कर रहा था, तो इनका भी कहीं तक बात सही है कि पुराने को मैं कई बार देख चुका हूँ। हर बार जो है झांसा हम लोगों को दिया जाता है कि यहाँ पे जो है हम लोग विकास की गंगा बहा देंगे, लेकिन जब जीत जाते हैं तब वो ना तो गंगा बहती है और ना ही विकास बहता है। इस महिला ने जो बताया है, उनका कहने का मतलब ये है कि अब की बार जो है हम भी नया प्रधान चुनने का काम करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अलाई खेड़ा गांव में जो है हम अपनी टीम के साथ मौजूद हैं और यहाँ पे जो है ये मेन रास्ता इस अलाई खेड़ा गांव का है और किस तरीके से यहाँ पे जो है किसी प्रकार का निर्माण कार्य न होने से किस तरीके से यहाँ पे जो है जलभराव बन जाता है, लोगों को निकलना दुश्वार हो जाता है। ये जो ढिकुन्नी का मजरा अलाई खेड़ा पड़ता है, वहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, किस तरीके से यहाँ पे जो है जलभराव बन जाते हैं। कच्चा मार्ग है यहाँ पे और निकलने में लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये अलाई खेड़ा गांव में हम अपने टीम के साथ आ चुके हैं और यहाँ पे अगर देखा जाए तो लोगों ने बताया है वर्षों से इस गांव में जो नागरिक लोग रह रहे हैं, उसमें बताया जाता है 15 से 20 घर है यहाँ पे जो है, जिसमें ये भी बताया जाता है 60-70 तकरीबन जो है वोटर भी हैं यहाँ पे, लेकिन किसी ग्राम प्रधान का या फिर इसके संबंधित अधिकारियों का किसी भी प्रकार का जो है यहाँ पे नज़र नहीं जाता है इनका। और अगर नज़र जा रहा होता तो यहाँ पे नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग वगैरह कुछ भी
यहाँ पे होता, लेकिन मैं गांव की तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे एक पैसे का कोई भी कार्य नहीं किया गया है। मैं ग्रामीणों से भी मिलवाऊंगा और यहाँ की तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही हैं मैं वो भी दिखाने का प्रयास करूंगा। कैमरामैन चाहेंगे कि जरा मेरे साथ में आए और यहाँ दिखाने का प्रयास करें कि जब अभी इतना बरसात नहीं हुआ है तब किस तरीके से यहाँ पे जल भराव बना हुआ है, और अगर थोड़ा सा बारिश हो जाता होगा तब यहाँ पे किस तरीके का जल भराव बना होता होगा, और यहाँ के जो निवासी गण हैं वो किस तरीके से इसको पार करके अपने अपने घर जाते होंगे। निकलना बहुत ही दुश्वार होता होगा यहाँ के आम नागरिक को, वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जिसका मजरा जो है अलाई खेड़ा ग्राम पंचायत ढिकुन्नी विकास खंड भरावन जनपद हरदोई पड़ता है। ढिकुन्नी ग्राम पंचायत में उपचुनाव होने वाला है बहुत जल्द। अच्छा अच्छा, जानकारी में है नहीं है? हाय जानकारी में है। तो कितना प्रत्याशी हैं इस बार? हम भैया 5 जने हैं। नहीं, कितने प्रत्याशी ग्राम प्रधान का चुनाव में कितना प्रत्याशी आ रहे हैं? कितने लोग आ रहे हैं? 2 3 4 कितने आ रहे हैं प्रत्याशी? जो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए कितने लोग आ रहे हैं ढिकुन्नी से? इमा तो भैया हम जो है सब कोई है, कई लोग हैं। खैर दादाजी हमारी बात या तो समझ नहीं पा रहे हैं या फिर बताना नहीं चाह रहे हैं। हाँ यह बात नहीं समझ में भैया हमारी ना यार। दादा मेरा कहने का मतलब ये है कि अब की बार वर्तमान समय में जो उपचुनाव होना है उसमें कितने प्रत्याशी आ रहे हैं? जैसे मुंशी भैया आ रहे हैं और रामकेश भैया आ रहे हैं, इसके साथ में कितने प्रधान हैं? इमा भैया एक जना कोई और है लड़ाई वाला। एक लोग और हैं, उन्हें जानते नहीं आप? नहीं है, उनका नाम नहीं नाम नहीं जानते हैं। खैर कोई बात नहीं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके गांव में करीब कितना परिवार रह रहा है? कितने घर बने होंगे? अरे है वो 10-12 भैया 10-12-15 घर हैं। कितना वोट होगा करीब? 50-60 हुई भैया। 50-60। कई लोगों ने 80-90 बताया है। खैर दादा का जो भी अनुमान रहा मैं आपको बता दूं। फिलहाल दादा ये जानकारी और मैं आपसे चाह रहा हूँ, आपके गांव में कोई विकास कार्य अभी तक हुआ है? अब देख ले भैया खुद ही तुम अपनी आँखें तेरे देख ले, सब परासा जैसे कहा करना तवन किया। नया निर्माण कार्य होने को जारी हो गया है। जहाँ पे मैं दिखाने का काम कर रहा हूँ पे ईंटा भी आ चुका है और यहाँ पे मिट्टी भी पड़ चुकी है। कुछ ही दिनों में इसका जो है नया निर्माण कार्य होने के लिए इसका समय आ चुका है, वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है अलाई खेड़ा गाँव में जो है कार्य शुरू हुआ है। यहाँ पे जो है कहीं पे ईंटा उतल रहा है। सुबह के समय पता चला है कि यहाँ पे मिट्टी डलवाई गई है ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा। तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, तो यहाँ से जानते हैं कि ये जो है कब से काम का शुरुआत हुआ है। दादा ये जो आपके गांव का जो है खड़ंजे का निर्माण किया जा रहा है, कब से काम शुरू हुआ है? आज से शुरू हुआ है ना? तो यहाँ पे क्या लगता है आपको कि आज से कार्य शुरू हुआ है और ये बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। ये कितना मीटर का होगा ये जो खड़ंजा लगाया जा रहा है? ये नहीं बता सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ में कि यहाँ पे जो अलाई खेड़ा गाँव है जिसका ग्राम पंचायत जो है ढिकुन्नी पड़ता है, जहाँ के प्रधान प्रतिनिधि विजय कुमार पांडे जी हैं, जो कि यहाँ पे आज सुबह से जो है इसका कार्य करवाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे ईंटा भी उतर चुका है और ग्रामीणों के लिए जो है ये अपना खड़ंजा का निर्माण करा रहे हैं और यहाँ पे उपचुनाव भी होने वाला है ग्राम पंचायत ढिकुन्नी में।